बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंफर्ट किचन। आज हम बहुत मज़े की फ़्रेंच ब्रेड बना रहे हैं। इसको फ़्रेंच बगेटी ब्रेड भी कहते हैं। अंदर से ये नरम होती है लेकिन बाहर से थोड़ी सख्त। इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। आप इसमें चीज़ लगा कर भी खा सकते हैं और इसकी गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं। वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊँगी। तो चलें पहले फ़्रेंच बगेटी ब्रेड का डो बनाते हैं, फिर इसकी प्रूफिंग कैसे करनी है वो आपको सिखाती हूँ। इसका डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर है 4.5 कप, नीम गर्म पानी है 1.5 कप, ड्राई ईस्ट है 1.5 टीस्पून, नमक है 2 टीस्पून। इस डो से हम 2 फ्रेंच स्पैगेटी बनाएंगे। तो चलें पहले डो बनाना शुरू करते हैं। मैदा में नमक और यीस्ट डालें। इसको विस्क के साथ 30 सेकंड के लिए मिक्स करें। आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, मैं इसको स्टैंड मिक्सर में बनाने लगी हूँ। मिक्सिंग बाउल में मैदा डालें और हुक अटैचमेंट के साथ इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएं। स्पीड इसकी स्लो रखें और पानी डालते जाएं। जब डो बन जाए तो इसको तेज़ स्पीड पे 2 मिनट के लिए गूंदें ताकि डो हमारा नरम हो जाए। अब एक बड़े साइज़ के प्याले में 2-3 ड्रॉप ऑयल के डालें। इसको पेपर टॉवल से स्प्रेड करें और इसमें डो रखें। इसको कवर करें डो को और इसको किसी वार्म प्लेस पे 30 मिनट के रखें प्रूफिंग के लिए। 30 मिनट के बाद किसी बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा छिड़कें और डो को बोर्ड पर लाएं। इस पर भी थोड़ा सा मैदा छिड़कें और डो को 3-4 दफ़ा इस तरह फोल्ड करें। अब इसको प्याले में रख के फिर 30 मिनट के लिए वार्म प्लेस पे रखें। ये इसकी सेकंड प्रूफिंग है। 30 मिनट के बाद डो हमारा काफ़ी फूल गया। इसको आहिस्ता से बोर्ड पर लाएं। अब इस पर मैदा ना छिड़कें और इसको इसी तरह 3-4 दफ़ा फोल्ड करें जैसे हमने पहले किया था। इसके बाद इसको सिर्फ 20 मिनट की प्रूफिंग दें वार्म प्लेस पे। 20 मिनट के बाद देखें हमारा डो कितना फूल के तैयार हुआ है, इतना खूबसूरत सा। अब इसको 2 हिस्सों में काट कर हर हिस्से को बारी बारी फोल्ड करके इनको बेजी शक्ल दें और एक ट्रे पर मैदा छिड़क कर दोनों को इस पर रख दें। फासला के साथ दोनों को रखें ताकि ये अच्छी तरह फूल सकें। इनको किचन टॉवल से कवर करके रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए रखें। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल गए हैं। इनको बारी बारी बोर्ड पे लाएं और इनको अच्छी तरह से रोल करें, अपने हाथों के साथ लंबाई में लाएं। नीचे से इनको सील करें और फ्रेंच बगेट की शक्ल में इनको लाएं इस तरह। फिर इनको हम एक ट्रे पे पार्चमेंट रख के उस पर सेट करते हैं दोनों को। इस तरह से इनको थोड़ा लंबाई में लाएं। दोनों बगट की साइडों को भी सील करें अच्छी तरह। अब इनकी ये आखिरी प्रूफिंग है। इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखें। उसके बाद आप ओवन को प्री हीट करें 12 मिनट के लिए 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। उसमें पानी का एक प्याला रखें इस तरह नीचे वाले रैक पे 12 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर बकेट रखेंगे ऊपर वाले रैक में। लास्ट प्रूफिंग के बाद इसके ऊपर छुरी से कट लगाएं इस तरह और पानी के साथ ब्रश करें, ऑयल नहीं लगाना बिल्कुल। हमारी फ्रेंच बगट ब्रेड तैयार है बेक होने के लिए। इसको पानी के प्याले के साथ 15 मिनट के लिए बेक करें। फिर पानी का प्याला निकाल दें ओवन में से और इसको बगैर पानी के प्याले के 20 मिनट और बेक करें। बेकिंग के दौरान ट्रे को मूव करें ताकि इसके दोनों बगेट्स अच्छी तरह से बेक हो जाएं। अभी मैं इसको पानी के प्याले के साथ बेक कर रही हूँ और यहाँ पे हमने प्याला निकाल दिया है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए और बेक करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत फ्रेंच बगेट ब्रेड तैयार हुई है। आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारे घर से इसकी। ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।